आजकल हर तरफ बस एक ही बात हो रही है। बड़ा एआई बनाना है, पावरफुल एआई बनाना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब इसके लिए असल में क्या-क्या चाहिए? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो एआई को बड़ा बनाने का मतलब क्या बस ये है कि बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स खरीद लो? मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर वही सिकंदर? देखते हैं क्या ये बात वाकई सच है? तो जवाब है नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असलियत ये है कि एआई सिर्फ कंप्यूटिंग पावर का खेल नहीं है। अरे, ये तो पजल का बस एक टुकड़ा है। पूरी तस्वीर बनती है कंप्यूट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और हाँ, इन सबको चलाने वाले लोगों से मिलकर। इसको समझने के लिए एक बड़े एआई सिस्टम को एक स्मार्ट सिटी की तरह सोचकर देखिए। सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, मतलब कि कंप्यूटर्स खड़ी कर देने से शहर नहीं बनता है ना। एक अच्छा शहर चलाने के लिए आपको सड़कें चाहिए, पुलिस चाहिए और एक पूरा प्लान चाहिए कि शहर काम कैसे करेगा। बिल्कुल वैसे ही एआई के साथ है। तो चलिए अपने इस एआई वाले स्मार्ट सिटी को बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहली और जरूरी चीज क्या होगी? सड़कें, यानी कि सुपर हाईवे। एआई की दुनिया में इसी को कहते हैं नेटवर्किंग। यही वो सड़कें हैं जो शहर के हर हिस्से को आपस में जोड़ती हैं। देखिए, जब हम बड़े एआई की बात करते हैं तो नेटवर्किंग कोई बैकग्राउंड में चलने वाली चीज नहीं रह जाती। जैसा यहां लिखा है, ये प्लम्बिंग नहीं बल्कि सिस्टम का इंजन बन जाती है। और सोचिए, अगर आपकी सुपर कार का इंजन ही धीमा हो तो फिर वो सुपर कार किस काम की? वो तो कहीं नहीं पहुंचने वाली। और ये इंजन कितना फर्क डालता है, जरा इस नंबर को देखिए। एक खराब या धीमी नेटवर्किंग की वजह से एआई को ट्रेन करने का 20 से 50% कीमती वक्त सिर्फ डेटा को यहां से वहां भेजने में बर्बाद हो जाता है। मतलब आधा टाइम तो इंतजार में ही निकल गया। ये वक्त और पैसे दोनों की जबरदस्त बर्बादी है। तो फिर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? सीधा सा मतलब है, अगर हमारी नेटवर्किंग, हमारा एआई हाईवे तेज है तो हमारे एआई प्रोजेक्ट्स भी तेजी से बनेंगे, लागत भी कम आएगी और सबसे जरूरी बात, हमारी कंपनियां पूरी दुनिया से मुकाबला कर पाएंगी। चलिए, हमारे एआई शहर के सुपर हाईवे तो बन गए, लेकिन अब इन हाईवेज और पूरे शहर को सुरक्षित भी तो रखना होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक एडवांस्ड पुलिस फोर्स। एआई की दुनिया की ये पुलिस फोर्स है साइबर सिक्योरिटी। बात यह है कि आज के ज़माने में हैकर्स और क्रिमिनल्स भी अटैक करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पुराने सिक्योरिटी के तौर तरीके अब काफ़ी नहीं हैं। सीधी सी बात है, एआई से होने वाले हमलों को रोकने के लिए एआई वाली सिक्योरिटी ही चाहिए। कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही काटता है। चलिए, इसका एक असली किस्सा सुनाता हूं। कुछ वक्त पहले भारत के 6 बड़े एयरपोर्ट्स पर एक साथ साइबर अटैक हुआ। और मजे की बात यह कि दुनिया के बड़े बड़े ग्लोबल सिक्योरिटी टूल्स फेल हो गए, वो उसे रोक ही नहीं पाए। तब एक भारतीय सिक्योरिटी सॉल्यूशन ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर आकर पूरे मामले को संभाल लिया। ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ कंपनियों की बात नहीं है, ये हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे पावर ग्रिड्स, हमारे बैंकिंग सिस्टम्स, इन सब की सुरक्षा का सवाल है। एक तरह से ये हमारी डिजिटल सीमाओं को महफूज रखने की बात है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमारे एआई शहर में हाईवे भी हैं और पुलिस भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस शहर को चलाएगा कौन? कौन क्या काम करेगा? किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? इसी चीज को कहते हैं ऑपरेटिंग मॉडल, मतलब काम करने का एक साफ सुथरा तरीका। जरा सोचिए, अगर किसी एआई ने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी तो जिम्मेदार कौन होगा? आईटी वाले, लीगल टीम या फिर कंपनी के बड़े बॉस? ये वो सवाल है जहां आकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी उलझ जाती हैं। एक मजबूत ऑपरेटिंग मॉडल इन्हीं सब सवालों का जवाब देता है। ये एक साफ साफ प्लान बनाता है कि भाई हम एआई का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं, हम अपनी कामयाबी को नापेंगे कैसे, किसकी क्या भूमिका होगी और सबसे जरूरी, नियम कायदे क्या होंगे। और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि बिना एक क्लियर प्लानिंग के दुनिया का सबसे अच्छा एआई प्रोजेक्ट भी फेल हो सकता है, ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। ये हर बिजनेस के लिए, हर स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अब आते हैं हमारे एआई शहर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहलू पर। वो है सॉवरेनिटी, यानी अपना घर, अपना राज। सवाल ये है कि क्या अपनी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में होना चाहिए? इसको और आसान भाषा में समझें तो क्या हमें अपना सबसे जरूरी, सबसे सेंसिटिव डेटा विदेशी एआई मॉडल्स को सौंप देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर नागरिक के लिए, हर कंपनी के लिए और पूरे देश के लिए बहुत मायने रखता है। यहीं पर सॉवरेन एआई का कॉन्सेप्ट आता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि देश का अपने डेटा पर, अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपनी टेक्नोलॉजी के भविष्य पर अपना कंट्रोल हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हम ही रहेंगे। दूसरों पर निर्भर रहने में आखिर खतरा क्या है? चलिए इतिहास से एक सबक लेते हैं। 1990s में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तो उसके फौरन बाद कुछ विदेशी कंपनियों ने हमारे कई जरूरी संगठनों को टेक्नोलॉजी बेचना बंद कर दिया। उन्हें एक लिस्ट में डाल दिया गया था। नतीजा, हमारा काम रुक गया। ये दिखाता है कि दूसरों पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया से कटकर अलग थलग हो जाएं। नहीं, इसका मतलब है एक बैलेंस बनाना। ये समझना कि कौन सी चीज़ हमें खुद बनानी है और कहाँ हम दुनिया के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में रहे। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? देखिए, एआई एक बहुत ही पावरफुल इंजन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस इंजन को दौड़ने के लिए एक मजबूत, चौड़ा और सुरक्षित हाईवे भी चाहिए। और भारत के लिए अपना खुद का ये एआई हाईवे बनाना सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि ये आने वाले भविष्य को अपनी शर्तों पर लिखने का सबसे बड़ा मौका है।